हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि पद्मा को किडनैप करवा देगा चंद्रभान सिंह ठाकुर। दोस्तों, आज होने वाला है बिग धमाका। तो वीडियो को पूरी देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चंद्रभान सिंह ठाकुर अंजलि के चौल में आता है और कहता है कि बताओ, तुमने मुझसे 20 लाख रुपए लिए हैं ना मुझसे? तुम सबको बताओ, तुमने लिए हैं ना मुझसे? अंजलि कहती है कि मैंने नहीं लिए हैं। भजन सिंह का कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। फिर वहां पर पंकज पुरोहित जी आते हैं। अंजलि उनको कहती है कि सर, इतने सारे पैसे कहाँ से आए? भजन सिंह कहता है यह तुम्हारे घर से आए हैं। चंद्रभान सिंह गणेश जी को कहते हैं कि बताइए ना, ये पैसे कहाँ से आए हैं? गणेश अवस्थी कहते हैं कि तुम्हारे कमरे से आए हैं। अंजलि, मर क्यों नहीं गई तुम? कितने पैसे चाहिए? गणेश अवस्थी कहते हैं, तेरी बेटी की जिम्मेवारी तो राजपूत फैमिली ने ले ली थी। अगर तुमने इतने पैसों की कमी थी, तो तू क्यों नहीं चली गई वहाँ? तुम्हें वो मान-सम्मान के साथ बुला रहे थे, लेकिन तुम्हें तो तुम्हारा ईगो नहीं जाने दे रहा। गणेश अवस्थी फूट-फूट कर रोने लग जाते हैं और कहते हैं कि सादिका जो भी कह रही थी बिल्कुल ठीक कह रही थी। मैं पद्मा को क्यों किडनैप करवाऊँगी? एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है। एसीपी सर कहते हैं कि 20 लाख के लिए। अंजलि एसीपी सर को गिरेबान पकड़ती है और कहती है कि सर, कमल कीचड़ में ही लग गया है। आखिरकार पंकज दलदल में डूब गया है। अंजलि कहती है कि मैं आपके मुंह पर थूकती हूँ। एसीपी सर कहते हैं, जवान संभाल कर बात कीजिए। वह पुलिस को कहते हैं, चलिए इनको थाने में लेकर चलिए। कहती है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अपने पापा को इन सब के समझाने के लिए कहती है, मगर गणेश अवस्थी कहते हैं, ले जाइए इसको। तू यही दिन दिखाने के लिए बची थी, मर क्यों नहीं गई? तभी वहां पर राघव सिंह जी आते हैं। वो अंजलि को कहते हैं कि कहीं तुमने पद्मा को मार तो नहीं दिया है? राघव सिंह कहते हैं कि जो भी तुम कर रही हो बिल्कुल गलत कर रही हो। हम उसे जल्द ही ढूंढ लेंगे। राघव सिंह कहते हैं, तुम टेंशन मत लेना, तुम्हारे साथ हैं। राघव सिंह कहते हैं, केस की तुम बिल्कुल मत चिंता करना, मैं हूँ ना दिल्ली का बेस्ट लॉयर, मैं लड़ूंगा तुम्हारा केस। गणेश अवस्थी कहते हैं, नहीं, आप बिल्कुल नहीं लड़ेंगे इसका केस। राघव सिंह कहते हैं, गणेश जी, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसी भी मेरी बहू नहीं है कि मैं उसके लिए अपना केस नहीं लड़ सकता। मेरी पोती आरती चाहती है कि सारा परिवार एक साथ रहे और मैं उससे वादा किया है, मैं उसको उसकी माँ को वापस लौटा कर दूंगा। अंजलि उनके ड्रामे को समझती है और कहती है कि यह सब क्या कर रहे हैं आप? अभय सिंह आगे ही आता है। अंजलि को कहता है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं तुमसे वादा करता हूँ, राघव सिंह जी राजपूत तुम्हें बचा लेंगे। अंजलि को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। गणेश अवस्थी रोने लग जाते हैं। राघव सिंह राजपूत उनके पास जाते हैं और उनको गले लगा लेते हैं। अभय सिंह चिद्रवान के पास जाता है और कहता है कि अब चिंता मत कीजिए, भला कोई आज तक हमसे लड़कर जीता है? देखिए, वह खुद ही अपने जाल में फंस गई। आगे हम देखते हैं थाने में चंद्रभान सिंह। एसीपी सर कहते हैं कि इससे पूछताछ कीजिए। चंद्रभान सिंह अंजलि से पूछता है और भजन सिंह भी पूछता है कि बताओ, कहाँ पर है पद्मा? भजन सिंह कहता है, अंजलि बता दे, नहीं तो बहुत बुरी फंसेगी तू। अंजलि भजन सिंह के कान पर इतनी जोरदार चांटा मारती है, भजन सिंह, कोर्ट में मेरी बात चलती है और बाहर मेरा हाथ। अपनी हद में रह, वरना मैं तुम्हें अभी मार दूंगी। एसीपी सर अंजलि को कहते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकती, आप तो खुद एक लायर है। अंजलि कहती है, आप क्या हैं? पैसों के लिए बिकने वाले पुलिस ऑफिसर। कहती है, मुझे कोर्ट में जाने की इजाजत दी जाए। तभी मैं वहां पर राघव सिंह जी आ जाते हैं और कहते हैं, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ब खुद आ गया था कोर्ट में बेल करवाने के लिए। चलो तुम घर चलो। राघव सिंह फिर भी अपना ड्रामा शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि मैंने अपना बेटा खोया है, क्यों तुम एक बूढ़े बाप को तंग कर रही हो? तुम समझो कुछ अपनी माँ को। अंजलि उन्हें कहती है, मगरमच्छ के आंसू आप मेरे सामने तो मत बहाइए। कहती है, यह सब क्या कर रही हो माँ? तुम्हारी बेल करवा कर लाए हैं। आरती को अंजलि कहती है, अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। सादिका कहती है, आरती, इससे तो बात करना भी बेकार है, मुझे तो इसकी शक्ल से गिनना आती है। बड़े भैया, आपने इसकी बेल क्यों करवाई? अंजलि को कहती है, तुमने आज तक आरती के लिए किया गया है? माँ तो पद्मा थी और पिताजी थे गणेश अवस्थी, पद्मा ने पाला उसे। तुम तो व्हीलचेयर पर पड़ी थी, उसकी माँ खो गई है, वो बहुत तकलीफ में है। सादिका आरती को कहती है कि तुम पूछो, पद्मा मौसी तुम्हारी कहाँ है?
आरती पूछने लगती है, माँ बताओ पद्मा मौसी कहाँ पर है? अंजलि को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो आरती को थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि मुझे नहीं पता पद्मा कहाँ है। तभी वहाँ पर गौरव आ जाते हैं और कहते हैं ये तमाचा तो राघव सिंह राजपूत की गाल पर पड़ना चाहिए था। अभय सिंह कहता है कि चाचा जी आप भी अपनी जुबान संभाल कर बात कीजिए, वरना मैं आपकी जुबान काट डालूंगा। गौरव भी कहते हैं जा तू अपनी इच्छा पूरी कर, मेरी जुबान खींच कर दिखा तू पहले। एसीपी सर गौरव को रोकते हैं और कहते हैं यह आप क्या कर रहे हो? गौरव अंजलि को कहता है तुम मत जाओ उस घर में, भाग जाओ यहाँ से। साधिका अंजलि के कान में कहती है जाना तो पड़ेगा, पद्मा कैसे मिलेगी? एक बार चलो तो सही, वहां पर एडवोकेट से तुम्हें नौकरानी ना बना दे तो मेरा नाम भी साधिका नहीं। सब वहां से जाने लगते हैं। तभी अंजलि को फोन पर एक मैसेज आता है, वो मैसेज पंकज सर का होता है। वो अंजलि को कहते हैं इन साथ आप राजपूत साउथ में जाओ, जो कोई भी कुछ भी कहता है उन्हें कहने दो, मैं आपके साथ हूँ। इस एसीपी सर अंजलि को वीडियो भेजते हैं। चंद्रमान सिंह ने उनको 20 लाख रुपए दिए। अंजलि राजपूत हाउस में जाने का फैसला ले लेती है। पंकज सर उन्हें बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। अंजलि राजपूत हाउस में पहुंच जाती है। राधिका उसे अंदर आने के लिए कहती है। अंजलि के घर ही आते ही राजपूत हाउस वाले सब रंगोली लेते हैं। अंजलि अंदर कदम रखती है और अमन की याद आने लगती है। अंजलि कहती है कि माफ कीजिए अमन जी, आज मैं आपके लिए पद्मा को इस घर में नहीं लेकर आई हूँ, ताकि अगर मुझे उसका कुछ पता लगेगा तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी। मैं उसी के सहारे यहाँ तक पहुंची हूँ। मुझे पता है कि खूनी कौन है, पर सबूत भी तो चाहिए। अंजलि ऊपर जाने लगती है। साधिका उसे कहती है अरे अरे कहाँ जाने लगी? अंजलि कहती है मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। साधिका कहती है कमरे में बाद में जाना। वो क्या है ना, शाम को बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं। वहां पर बाल्टी और पोछा रखा है, अच्छे से सफाई कर दो, पोछा लगा दो। सबसे पहले यह तुम काला कोट उतार दो और इसी घर में अच्छी बहू बन जाओ। उसके बाद सीधा रसोई में चले जाना और खाना बना देना। अंजलि कहती है ये साधिका सिंह राजपूत, मैं भी इस घर की बहू हूँ और आप भी इस घर की बहू। मेरे ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं है जो आप ऐसी बात कर रही है। मेड नहीं हूं मैं। अंजलि वेद और आरती को आवाज लगाने लगती है। राघव सिंह कहते हैं कि मैंने उन्हें बाहर भेजा है एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। वह दोनों दूसरे के साथ एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो उनको बड़ा बढ़िया लगेगा। दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, दूरियां कम होंगी, साथ साथ रहेंगे, दोनों में प्यार बढ़ेगा। अंजलि कहती है मतलब क्या, आप कहना क्या चाहते हो राघव सिंह? राघव सिंह कहते हैं मतलब साफ साफ है, साधिका जैसे तुमने कहा वैसे ही करना होगा। अंजलि कहती है यह साधिका भी तो इस घर की बहू है, तो फिर इसे भी तो बराबर काम करना चाहिए। राघव सिंह कहता है ज्यादा सवाल जवाब ना करो, जाकर अपना काम करो। अंजलि कहती है नहीं करूंगी मैं। साधिका अंजलि को कहती है अगर पद्मा चाहिए तो तुम्हें काम करना होगा। अंजलि कहती है आपको तो पता है पद्मा कहाँ है? साधिका कहती है हाँ, मुझे पता है कहाँ पर है वो। साधिका से पूछती है अंजलि कहाँ पर है पद्मा? आगे हम देखते हैं पद्मा जोर जोर से चिल्लाती है और कहती है दरवाजा खोलो। वहां पर सूर्यवंशी और सोनल आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम चलो, यहाँ पर क्या कर रही हो, इतना शोर क्यों मचा रही हो? सोनल कहती है इतना चिल्ला क्यों रही है, हाथ पैर बांध दे। पद्मा उन्हें कहती है कि क्यों ही लेके आए हो मुझे यहाँ पर, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने क्या किया है? सोनल कहती है इस केस को जीतने के लिए सबसे बड़ा हथियार तुम हो, चुप रहो वरना लाश तक नहीं मिलेगी। पद्मा वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी 2-3 महिलाएं उसको पकड़ लेती हैं और घेर लेती हैं। पद्मा जोर-जोर से वकील दीदी को आवाज़ लगाने लगती है। वहाँ पर हम देखते हैं कि अंजलि मान जाती है और कहती है कि मैं सब काम करती हूँ। अंजलि पीछे वाली बाल्टी उठाती है और पोछा लगाने लग जाती है। दोस्तों यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों कल मिलते हैं आपको ऐसा ही शानदार एपिसोड लेकर।